हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत हैप्पी होंगे, खुश होंगे। एंड बहुत ही लंबे टाइम बाद ठीक है मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि शादी का टाइम है, शादी का फंक्शन है। ठीक है, तो घर में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और बहुत सारी सारी चीज़ें भी। ठीक है, बट मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अवेलेबल रह सकूँ। ठीक है, और मैं जानती हूँ कि लाइव भी अभी नहीं हो पा रहे हैं हमारे उतने अच्छे से, बट येस मैं पूरा कोशिश करती हूँ, जब भी मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए लाइव आ जाती हूँ। ठीक है, वेल गाइस, ये जो रीडिंग है ये है 2025 के लिए। ठीक है, राशि के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी आपकी राशि है, अगर आप नहीं जानते हो कि आपका सन साइन क्या है, आपका मून साइन क्या है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ठीक है, बाय योर डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम के पहले अक्षर से भी, जिनको नहीं पता है। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना कि मैम टाइमिंग नहीं पता है या एग्जैक्टली नहीं जानते हैं कि क्या है। ठीक है, एनीवेज गाइस, मैं आज रीडिंग करने जा रही हूँ मेष राशि की। ठीक है, कि जो मेष है हमारी एरीज राशि है, आने वाला पूरा 2025 यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक कैसे रहने वाला है ये एक ठीक है, जो भी निकलेगा कार्ड, मुझे नहीं पता क्या है कैसे है, जो भी निकलेगा मैं डेफिनेटली बताऊंगी। और हमारे जीवन के ना 4 स्तंभ होते हैं, आप भी जानते हो। ठीक है, हमारा हेल्थ, हमारी रिलेशनशिप, हमारा करियर और हमारा मनी या फाइनेंस जिसे आप लोग कहते हो। ठीक है, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। ठीक है, करियर यानी कि आप जो भी अपनी जॉब नौकरी के लिए ढूंढ रहे हो, ठीक है, वो आपका रिलेशनशिप। ठीक है, और आपका पैसा। ठीक है, फाइनेंस की आपकी स्थिति। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी बात को इतने अच्छे से बता सकूँ कि ठीक है, जो भी इंग्लिश हिंदी वाले लोग हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि मैम, मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि मैम थोड़ा हिंदी में भी बताया कीजिए सो दैट हमें समझ में आए। वैसे हिंदी में ही होती है। ठीक है, बट थोड़े बहुत वर्ड्स आ जाते हैं बीच में। बट एनीवेज, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इतनी क्लियर वीडियो बनाऊँ कि आपको, ठीक है, हिंदी वालों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देख लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए आने वाला जो समय है, यानी कि 2025 का जो आने वाला साल है वो कैसा रहने वाला है। ठीक है, ऑल राइट, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेष राशि वालों का 1 बाय 1 लेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं हेल्थ करियर सब कुछ एक अलग से भी एक्सप्लेन करूँगी। तो मैं नहीं जानती कि वीडियो कितनी देर की बनने वाली है। आई रियली डोंट नो अबाउट इट एज ऑफ नाउ। ठीक है, कुछ भी प्लान नहीं है, तो देखते हैं। पहले एक समराइज ले लेते हैं। ठीक है, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेष राशि वालों का जो आने वाला 2025 है वो कैसा रहने वाला है। प्लीज़ मुझे बताइए मेष राशि वालों का 2025 कैसा रहने वाला है। क्या कुछ होने वाला है 2025 में मेष राशि वालों के लिए? ऑल राइट, ओके, ठीक है। मेष राशि वालों के लिए 2025 में क्या कुछ होने वाला है? ओके, प्लीज़ मुझे बताइए क्या कुछ होने वाला है मेष राशि वालों के लिए 2025 में। ओके, कार्ड्स निकल आए हैं, 2 आए हैं। ठीक है, तो मैं दोनों को ही लूँगी गाइस। ठीक है, ओकाची, ठीक है, दोनों ही कार्ड्स की रीडिंग लूँगी मैं, क्योंकि कार्ड्स गिरे हैं तो लेना ही पड़ेगा। ओके, और देख लेते हैं 2 कार्ड्स और मैं सोच रही हूँ निकालूँ। ठीक है, प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स मेष राशि वालों के लिए आने वाला 2025 कैसा रहने वाला है। ओके, ये तो मैंने ओपन ही कर दिया, कोई बात नहीं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मेष राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बाकी कार्ड्स भी रिवील करते हैं फटाफट से। ठीक है, देख लेते हैं। ओके, किंग ऑफ द कप्स है लेकिन रिवर्स की एनर्जी में है। ओके, ओके, ठीक है, देखो होता है ऐसा कभी कभी, कोई बात नहीं है। ठीक है, रिवर्स की एनर्जी में आई है तो हम लेंगे डेफिनेटली। ठीक है, और देख लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है।
ओके, सो गाइस देखिए, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है लेकिन रिवर्स में आई है। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, वो भी रिवर्स में आई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में आया है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स भी रिवर्स में आया है। तो मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बता दूं, पहली चीज़, आप लोग अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलने वाले हैं मेष राशि, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब अपने इमोशंस को बहुत अच्छे संभाल पाओगे, ठीक है। जो आप लोगों के अंदर एक चीज़ थी, ठीक है, कि आप लोग बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं कि ओवर करना हर चीज़ में, ठीक है। परेशान हो तो बहुत ओवर परेशान हो, सोच रहे हो तो बहुत ओवर ही सोच रहे हो, प्यार कर रहे हो तो किसी के लिए इतना कर रहे हो कि खुद को दाव पे लगा दे रहे हो, ठीक है मेष राशि। अब वो चीज़ बैलेंस होती हुई नज़र आ रही, क्योंकि किंग ऑफ कप्स यहाँ पे रिवर्स की एनर्जी में है। फोर ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है। फाइनेंस की स्थिति सुधरने वाली है, जितना आपने पैसों को लेकर सोचा है, ठीक है, या आपकी जो मनी माइंडेड रही है चीज़ें, या आपके जो तनाव रहे हैं वो दूर हटेंगे, यानी कि फाइनेंस की स्थिति मेष राशि वालों के लिए सुधरती हुई आने वाले वक्त में नज़र आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो पैसा बंधा हुआ था वो भी वापस आएगा, रुका हुआ पैसा वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यानी कि मुझे दिख रहा है अब आप जीवन में बीती बातों के लिए परेशान होने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं, आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। हमेशा जैसे बीती बातों को लेकर आपको रिग्रेट्स हुआ करते थे, उन रिग्रेट से आप बाहर आओगे, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है कि यस, आपकी एक जो सबसे कॉमन चीज़ है उसको आपको बदलना पड़ेगा, जो मुझे नहीं दिख रहा है कि आप बदल रहे हैं। आप कुछ भी करने से पहले लोगों से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। और थ्री ऑफ पेंटिकल्स की क्योंकि एनर्जी है, तो हो सकता है आप फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ, ठीक है, नया स्टार्ट कर सकते हो, और इसके ठीक है, इससे रिलेटेड भी आप किसी से कम्युनिकेशन करते हुए नज़र आ रही हैं मेष राशि, ठीक है। सेवन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी भी यहाँ पे आई है। तो मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता दूँ, मेहनत में आप कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हो, ठीक है। मेहनत बहुत करते हो नज़र आ रहे हो, ठीक है, आपको ये चिंता नहीं है, मतलब मुझे दिख रहा है कि, है ना, एफर्ट्स अच्छे कर रहे हो, हार्ड वर्किंग हो, मतलब थोड़ा सा करना पड़ेगा। और मुझे दिख रहा है ऐसा कि जो आपके जो जुलाई का महीना रहेगा उसमें थोड़े से एफर्ट्स आप लोगों के ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो मैं टोटल अगर आप लोगों को बता दूँ, ठीक है, अप्रैल आपके फाइनेंस के लिए अच्छा रहने वाला है, ठीक है। मई में आप बहुत ही रिलैक्स रहने वाले हो, विदाउट एनी टेंशन। बहुत लोग मार्च में नया बिजनेस शुरू करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन हार्ड वर्किंग रहेगा तो वो बहुत अच्छी बात है, इसको हम बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। स्मार्ट वर्क लोग करते हैं, बट हार्ड वर्क, ठीक है ना। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा दिख रहा है आप किसी इन्वेस्टमेंट को या तो करना चाहते हो, या फिर आपका मनी कहीं अटका हुआ है जो कि लौटता हुआ नज़र आ रहा है। कहा था ना मैंने आपको, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी, यहाँ पे रुका हुआ पैसा वापस आते हुए नज़र आ रहा है मेष राशि, ठीक है। तो ये तो थी एक, ठीक है, मेन चीज़ें जो होने वाली हैं 2025 में, ठीक है, इसलिए उतनी लिमिटेड एनर्जीज ही आई हैं यहाँ पर, ठीक है। वैसे मैंने सोचा था कि मैं ठीक है 5 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, बट एक्स्ट्रा कार्ड्स निकले थे तो वो मैंने लिए, ठीक है। एनीवेज, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेष राशि का हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी कैसे रहने वाला है, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है, इन कार्ड्स को अभी मैं बिल्कुल सही कर लेती हूँ। बाकी हाँ, शफल होते होते वो रिवर्स एनर्जी में चले जाते हैं। तो मेष राशि के लिए आने वाला साल बहुत अच्छा है, पैसों को लेकर, ठीक है, हर चीज़ को लेकर अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली कहूँ तो 80% मेष राशि आपका नसीब अच्छा ही होने वाला है, ठीक है। फटाफट से बिना देरी किए, ठीक है, देर नहीं करेंगे। हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और फाइनेंस, ठीक है, कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिए। मेष राशि वालों के लिए मुझे बताइए कि मेष राशि वालों की हेल्थ कैसी रहने वाली है 2025 में। प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेष राशि वालों की हेल्थ कैसी रहने वाली है 2025 में। ओके, कार्ड गिर गया है तो मैं ले लेती हूँ इसे, ठीक है ना। हो गॉड, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, देखो ये भी ये यहाँ पर रिवर्स में आई है, ठीक है, जो अभी हमारी अपराइट पोजीशन में थी, ठीक है। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेष राशि वालों के लिए
2025 में हेल्थ कैसी रहने वाली है, प्लीज़ मुझे बताइए। हेल्थ कैसी रहने वाली है मेष राशि वालों के लिए 2025 में? मेष राशि वालों के लिए हेल्थ कैसी रहने वाली है? ओके, प्लीज़ मुझे बताइए मेष राशि वालों के लिए हेल्थ 2025 में कैसे रहने वाली है? हेल्थ कैसी रहेगी मेष राशि वालों के लिए 2025 में? ठीक है, ऑल राइट, इन कार्ड्स को बहुत ही क्लैरिफाई कर देती हूँ मैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, ज़्यादा नहीं, ठीक है, बहुत लिमिटेड एनर्जीज निकाली है मैंने। ओके, बेसिक चीज़ें, ठीक है, बहुत ही क्लियर। ऑल राइट, देख लेते हैं। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेष राशि वालों के लिए हेल्थ कैसी रहने वाली है? इसमें 7 ऑफ वॉन्ड्स की रिवर्स एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। प्लीज़ मेष राशि वालों के लिए प्लीज़ मुझे बताइए कि इनकी जो हेल्थ है 2025 में कैसे रहने वाली है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, कैसी रहने वाली है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे बताइए, 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए मेष राशि की हेल्थ के लिए। ओके, ऑल राइट, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स, मेष राशि के लिए जो हेल्थ में मैजिशियन आया है इसे क्लैरिफाई कीजिए। 2025 में मेष राशि वालों की हेल्थ कैसी रहने वाली है? प्लीज़ मुझे बताइए, द मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्यों आया है? ओके ओके, बड़े खतरनाक से कार्ड्स आ रहे हैं भाई। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है, कार्ड्स इसमें सीधे भी हैं उल्टे भी हैं, ठीक है, हो गए हैं वो। प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स, मुझे बताइए मेष राशि वालों के लिए हेल्थ कैसी रहने वाली है? प्लीज़ मुझे बताइए हेल्थ कैसी रहने वाली है। द टार को एक्सप्लेन कीजिए यूनिवर्स, मेष राशि वालों के लिए 2025 में हेल्थ कैसी रहने वाली है। ऑल राइट, ओके 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 ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, इसको हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। ओके, देखो मेष राशि में आपको बहुत ही क्लियरली बता दे रही हूँ, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एनर्जी में आया है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बता दूँ, हो सकता है आप लोग 1 सेकेंड, सॉरी, मैं चाहती हूँ आपको पूरे कार्ड्स दिखें क्लियरली, ठीक है, तो इसलिए ओके, मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बता देती हूँ मेष राशि, आप लोगों पर ब्लैक मैजिक किसी ने कराया था, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ मेष राशि, ठीक है, मेल हो फीमेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जेंडर से इसका कोई लेना देना नहीं है। ब्लैक मैजिक मुझे बहुत दिख रहा है, बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक था ये, ठीक है, जो अब टूटता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये क्योंकि एनर्जी, ठीक है, रिवर्स चली गई है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की, अब आप रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। जितना भी किया कराया था वो सब ख़त्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप पूजा पाठ करने वाले हो, ठीक है ना। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगर आप देखोगे गाइस, ठीक है, ये रिवर्स में आई है। आप जितनी पूजा पाठ करोगे, जो भी कोई आप पे कुछ उल्टा सीधा करा रहा है, क्योंकि दिख रहा है कराया है, वो सारा उस इंसान पर लौट कर वापस जाएगा, ठीक है। आपकी एनर्जी फ्री होगी, एक अलग कहते हैं ना, एक पूजा पाठ ज़्यादा करोगे, मन ज़्यादा लगाओगे, ठीक है, कंट्रोल में थे वो चीज़ें ख़त्म होंगी, ठीक है, सही सोच पाओगे, ठीक है, द मैजिशियन। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ठीक है, आप अपनी मतलब इतनी आस्था के साथ, वो कहते हैं ना व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन, हम कहते हैं कि मैनिफेस्ट करो। मुझे दिख रहा है कि जितना आप पूजा पाठ करोगे, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, ठीक है, उतना ही आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है। आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, एक अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रही हो मुझे, ठीक है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है फाइनेंस पर अब ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे,
ठीक है, क्योंकि फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिवर्स में आई है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। ठीक है, जैसे आप पहले पैसों की टेंशन लेते थे ना, सोच समझ के खर्च करना है, अब नहीं करोगे आप। ठीक है ना। और यहाँ पे मुझे ज़्यादातर उन लोगों की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है, जिनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, मेष राशि के, मतलब या जिनके बच्चे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैरिड फैमिली की एनर्जी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, कि पहले ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के खर्च करते थे, बट अब नहीं, अभी अपने फैमिली के लिए सब कुछ करेंगे। ठीक है, द टार की एनर्जी आई है यहाँ पर। हेल्थ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके जुलाई के महीने में आती हुई नज़र आ रही है। मैंने आपको कहा था ना, जुलाई थोड़ा हार्ड वर्किंग भी रहेगा, और जुलाई में हेल्थ में भी दिक्कत नज़र आ रही है, हेल्थ में भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। इसको क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। पहले आया था 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, जिसमें आप बहुत एफर्ट्स करे थे, फिर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिवर्स चली गई है। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है गाइज, मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता दूँ कि ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ के लिए हार मान जाओगे। आपको ना, बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि नहीं, अब नहीं कर सकते, जितना कर सकते थे कर लिया, थक जाओगे। ठीक है, क्योंकि द टार को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स की रिवर्स एनर्जी। ठीक है ना। लेकिन ये टेम्परेरी एनर्जीज होंगी, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये एनर्जीज, क्योंकि रिवर्स है, तो इसमें पता है सीन क्या होगा कि आपके काम सडनली जिस टाइम आप गिव अप करोगे ना, उसी टाइम, वो कहते हैं जब हम एक्सपेक्टेशन करना छोड़ देते तभी एक मेरेकल होने लगता है, तो वो मेरेकल यहाँ होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है मेष राशि, तो हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। मुझे ऐसा दिख रहा है भगवान आपके साथ हैं आपकी हेल्थ को लेकर। ठीक है ना, आपकी रक्षा करते हुए, हर नेगेटिव चीज़ से आपको बताते हुए, है ना, सालों के, महीनों के। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक टूटता हुआ नज़र आ रहा है। आप अब ठीक हो रहे हो। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी में जा रहे हो। ठीक है, और इसलिए मुझे दिख रहा है इसकी वजह से ही मेष राशि, आप लोगों के जो रिलेशनशिप हैं वो भी घर वालों से काफ़ी मुझे अच्छे होते हुए 2025 में नज़र आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया था एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसको क्लैरिफाई करता है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। अब मैं आपको बहुत ही क्लियर बात बता देती हूँ गाइस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, स्टेबिलिटी बहुत आने वाली है, आप समझदार होने वाले हो। ठीक है, अब आप वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आपके चक्रास भी ओपन हो रहे हैं, आप चीज़ों को सोचने लगे हो, समझने लगे हो, पहले की तरह भी। ठीक है, बिना सोचे समझे तो काम नहीं करोगे, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके मन में ये रहेगा। ठीक है सॉरी। ठीक है, कि प्यार की थोड़ी बहुत कमी फील हो सकती है, प्योरिटी बहुत नज़र आएगी। ठीक है, ये थोड़ी सी, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स को मुझे ऐसा दिख रहा है ना, एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है माइंड की स्टेबिलिटी, क्वीन ऑफ कप्स दिखाता है, ठीक है, हार्ट, आपका दिल। ठीक है, आपका रिलेशनशिप। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आप दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करने वाले हैं 2025 में, बजाय दिल के, है ना, क्योंकि दिल ने हमेशा आपको अपसेट ही किया है। ठीक है, आप अकेले ही रहे हो दिल की एनर्जी की अगर बात की जाए तो। ठीक है ना। तो ये एनर्जीज दिख रही हैं हेल्थ को लेकर मेष राशि वालों। ठीक है, ऑलराइट गाइस, फटाफट से स्टार्ट करते हैं मेष राशि वालों के। मेष राशि वालों का रहता है हमारे पास रिलेशनशिप, देख लेते हैं। अभी हेल्थ तो हमने देख ही ली है। ठीक है, देखते हैं, है ना, एक एक करके क्लैरिफाई करेंगे जैसे हमने ये कार्ड्स किए थे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग जाने वाली है, बट ये डिटेल्ड वीडियो है 2025 की। ठीक है, इसलिए जा रही है। ओके, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेष राशि वालों का रिलेशनशिप के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। प्लीज़ मुझे बताइए मेष राशि वालों का 2025 रिलेशनशिप में कैसा रहने वाला है। प्लीज़ मुझे बताइए 2025 में मेष राशि वालों के रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वाओ, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मेष राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं रिलेशनशिप। ओ माय गॉड, ओके, देखो कार्ड्स गिरे हैं। जो गिरे हैं वो तो मैं लूँगी, ठीक है, और ज़्यादा नहीं गिरे हैं। ठीक है, दैट इज़ इट। गिरने वाली एनर्जी मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो यूनिवर्स का साइन होता है। ठीक है, ऐसे सोचा नहीं था, मैंने सोचा था 3 कार्ड्स में ही मैं एनर्जी देखूँगी, बट ठीक है, रिलेशनशिप में अगर कुछ है तो हमें लेना तो पड़ेगा। ठीक है जी गाइस, ओके, तो इसलिए मैं ये एनर्जीज पिक कर रही हूँ।
ठीक है। एनीवेज लेट्स सी द बॉटम ऑफ द डेक। 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, ओका 6, ठीक है ना। ये आपके जो कार्ड्स हैं मेष राशि वालों, ये हैं आपके रिलेशनशिप के कार्ड्स, ठीक है। रिलेशनशिप में बहुत अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं मुझे मेष राशि, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स। अच्छा, रिलेशनशिप में मैं आपको बता दूँ 5 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और 5 नंबर तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस गाइज गाइज गाइज, हो सकता है इस दिन आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो सकता है इस दिन आपका बर्थडे हो, ठीक है। ये जो तारीख मैंने आपको बताई है, मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 5 किसी भी तरह जैसे भी आपके साथ रेजोनेट हो। ऑलराइट, देख लेते हैं। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए 7 ऑफ कप्स रिलेशनशिप में क्यों आया है मेष राशि वालों के लिए। प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई कीजिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, क्या रीज़न है, क्यों आया है 7 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को, ठीक है। इसका मतलब जानते हैं आप क्या है, ऑफ़र्स बहुत आने वाले हैं, ठीक है, आप लोगों के पास, है ना। इतने ऑफ़र्स आएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं ये लूँ कि मैं ये लूँ। अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं, है ना। प्रपोजल्स हो सकते हैं आए, कि उनके लिए एनर्जी आ रही है मुझे बेसिकली। जो लोग पता है जिनका ना गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है ना, बिल्कुल यंगस्टर्स की एनर्जी के लिए बता रही हूँ मैं, क्योंकि अनमैरिड कपल लोगों की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। अनमैरिड हैं, गुस्सा तेज़ है, ठीक है, अपने आगे किसी की नहीं सुनते, ठीक है, खुद को शेर समझते हैं, सिर्फ प्यार चाहते हैं ज़िंदगी में मेष राशि वाले, ठीक है। उन लोगों के लिए बता रही हूँ मैं, ऑप्शंस बहुत आने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। सही ऑप्शन की तलाश सिर्फ आपको करनी है, ठीक है। गुस्सा भी मुझे शांत होते हुए नज़र आ रहा है आपका मेष राशि वालों, ठीक है ना। अपने गुस्से पे नियंत्रण ज़रूर रखें, जो कि मुझे दिख रहा है आप लोग रखते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। द फूल यहाँ क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए द फूल की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, क्यों आया है द फूल यहाँ पर, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। द फूल की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। ओके, द फूल को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स का रिवर्स एनर्जी, और यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक में डेथ, ठीक है। डेथ आया है रिवर्स एनर्जी में। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, कुछ ना कुछ एक, ठीक है, मैजिक कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन, कुछ ना कुछ होने वाला है। एक नई रिलेशनशिप की स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। जो ख़त्म हो गया था वो फिर से शुरू होने वाला है मेष राशि वालों, ठीक है। फाइनेंस का मैं बार बार कह रही हूँ, फाइनेंस के लिए मेष राशि वालों 2025 आपके लिए बहुत 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 अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो पैसों की परवाह बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये रिलेशनशिप के लिए एनर्जी निकली है, तो नई रिलेशनशिप की स्टार्टिंग दिख रही है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई ना कोई पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसे भी लोग नज़र आ रहे हैं जो अपने एक्स का वेट कर रहे थे, चाहते थे कि हमारा पुराना पार्टनर ही लौट के आए, ठीक है। उसके जैसा तो हमें कोई अच्छा ही नहीं लगता, तो वो भी होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। जो रिश्ता ख़त्म हो गया था रिश्ता, ठीक है, वो रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है, ठीक है। फिर से वो चीज़ें ठीक होने वाली हैं, वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। आगे चलते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स रिलेशनशिप में 2025 में मेष राशि के, प्लीज़ मुझे बताइए। मेष राशि वालों के लिए 2025 में 2 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, क्या रीज़न है, प्लीज़ मुझे बताइए। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। ऑलराइट, 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्प्रेस, ओके। गाइज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना, ठीक है, सही गलत जानते थे, लेकिन प्यार की वजह से, वो कहते हैं ना इंसान प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि सही गलत जानकर भी आप उस इंसान की गलतियों को नज़रअंदाज करते रहे, उसको अवॉइड करते रहे, ठीक है। तो उसका रिजल्ट पता है क्या हुआ, उस इंसान ने आपका ये हाल कर डाला, आपको धोखा दिया, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रहा है कि मैं एक सही ऑप्शन का चुनाव नहीं कर पाया, ठीक है। 2 ऑप्शन थे आपके पास, ठीक है, लेकिन आपने एक ऐसा ऑप्शन चुना जिस ऑप्शन ने आपकी ये हालत कर दी, आपके जिस पार्टनर ने ये आपकी हालत कर दी, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। इनफैक्ट यही नहीं, फाइनेंशली उस पार्टनर ने आपकी ऐसी की तैसी कर दी। आपकी एनर्जी उस पार्टनर से मिलने से पहले कुछ ऐसी थी, एम्प्रेस, सब कुछ था आपके पास, अच्छी जॉब थी, पैसा था, लेकिन वो कहते हैं जब इंसान रिलेशनशिप में आता है, ठीक है, लड़का हो चाहे लड़की हो, आपस में एक दूसरे पे एक्सपेंस करते हैं, फिर वो क्या हो जाते हैं,
ये स्थिति बन जाती, कुछ नहीं बचता उनके पास, ठीक है। ऐसी स्थिति मुझे होती हुई नज़र आ रही है, ये हालत हो गई है, ठीक है ना, ये हालत मुझे होती हुई नज़र आ रही है। 2025 में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेष राशि वालों, रिश्तों में, ठीक है, थोड़ा सा संभल के चलें, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप एक नया रिश्ता स्टार्ट तो करोगे, है ना, पुराना पार्टनर आएगा भी, लेकिन ये जो एनर्जी है ये उन लोगों के लिए जो नए रिश्ते में जाएंगे, सोच समझ के कदम रखिए, ठीक है। वरना आप देख रहे हो कितने कॉन्फिडेंस में है, एक रिलेशनशिप में इतना मुंह उठा के आगे मत बढ़ना कॉन्फिडेंस में मेष राशि वालों की, सीधा खाई में जाके गिरो, ठीक है। और फिर है ना, जब उठो तो फिर उठने लायक ना बचो और ये हालत हो जाए, ठीक है, डिप्रेशन में चले जाओ, परेशान हो जाओ, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है जो रिश्ता शुरू होगा ना, वो विदिन हो सकता है 10 दिन, 10 हफ्ते, ठीक है, या बाय अक्टूबर तक, 10 महीने तक आपको पूरा खाली करके चला जाए, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल। मुझे बहुत लोगों का यहाँ पे फाइनेंस का लॉस होते हुए नज़र आ रहा है, सिर्फ रिलेशनशिप की वजह से गाइस, ठीक है। 2025 में रिलेशनशिप में, ये यंगस्टर्स की एनर्जी के बारे में बता रही हूँ मैं, ये मैरिड लोगों की एनर्जी नहीं है, अनमैरिड लोगों की एनर्जी आई है, ठीक है। ओके गाइस, चलो आगे चल लेते हैं फिर हम, ठीक है। सोचना क्या है हमें, पेज ऑफ कप्स क्यों आया है मेष राशि वालों की रिलेशनशिप में, प्लीज़ मुझे बताइए, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, ये कार्ड आ रहा है, ले लेते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ कप्स, है ना। मेष राशि वाले ज़िद्दी हैं भाई, ऑप्शंस तो आप लोगों के पास बहुत आएंगे, लेकिन आपको वही चाहिए जो आपको चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है आई हैव बेटर ऑप्शन, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मेष राशि कह रही है नहीं, मुझे तो वही चाहिए, ठीक है। तो गाइस आपको समझने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स आपके लिए जो कर रहा है कुछ ना कुछ सोच समझ के ही कर रहा है गाइस, ठीक है। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। और मुझे भी नज़र आ रहा है पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, रिलेशनशिप में पैसों की बहुत बर्बादी होने वाली है मेष राशि, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ख़त्म होता चला जाएगा, ठीक है। आप प्यार में अपना सब कुछ कुर्बान कर दोगे, और मुझे दिख रहा है फाइनेंस से तो बहुत बुरा जाओगे, मेंटली और फिजिकली तो जाओगे जाओगे मेष राशि। लड़की हो लड़का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जेंडर नहीं मैटर करता है, रिलेशनशिप में सतर्क हो जाइए मेष राशि वालों 2025 में, ठीक है। अपनों से ही धोखा मिलेगा आपको, जिस पे सबसे ज़्यादा यकीन करोगे ना, ठीक है, वही बैंड बजाएंगे आपकी, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ मुझे बताइए मेष राशि वालों के लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, मेष राशि वालों के लिए रिलेशनशिप में क्यों आई है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, लेट्स टेक दिस। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स में आया है, ओके, यानी कि 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करता है हमारा 8 ऑफ पेंटिकल्स गाइज, ठीक है। अब मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता देती हूँ, ठीक है। मेष राशि वालों, आप जो अभी तरक्की कर रहे हो ना अच्छी खासी अपने करियर में, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना एक वो बता देती हूँ, साल की शुरुआत में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा, आपको जो बेस्ट लगेगा आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। आपका गुस्सा भी शांत होगा, आपको लगेगा यही इंसान मुझे प्यार दे रहा है, यही मेरा भगवान है। आपका गलत स्टेप हुआ कि आप उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करोगे। पुराने लोगों के लिए पुराना पर्सन वापस आते हुए नज़र आ रहा है, इंतज़ार ख़त्म होगा, ठीक है। द डेथ यहाँ पे रिवर्स की एनर्जी में था। दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे, आप एक ऐसा ऑप्शन चुनोगे जो आपकी ये स्थिति कर देगा अक्टूबर आने तक, ठीक है। उसके बाद क्या स्थिति बनेगी, फाइनेंस से तो आप जाओगे ही, ठीक है। देख रहे हो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में इस इंसान की क्या एनर्जी हो रखी है, कंप्लीट परेशान रहना, ठीक है। और परेशानी में इंसान, एक कहते हैं ना, एक इंसान जो अपने करियर में भी अच्छा कर रहा होता है उसकी क्या हालत हो जाती है, ये आगे बढ़ता हुआ बंदे की एनर्जी रिवर्स हो चुकी है, सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। जब इंसान डिप्रेशन में जाता है, परेशान होता है, तो स्टॉप चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको फिर ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की वजह से मेरा पैसा, मेरा करियर सब बर्बाद हो गया, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिवर्स दिख रही है। जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, ठीक है, सब कुछ कर रहे थे, वो सारी एनर्जी रिवर्स में चली गई है। मेष राशि वालों, रिलेशनशिप के लिए सतर्क हो जाइए। रिलेशनशिप के लिए मेष राशि वालों अच्छा टाइम नहीं है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। आप समझदार हो मेष राशि वालों, इसलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। मैं आपको समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ, आपको बदल थोड़ ना सकती हूँ, ठीक है। तो रिलेशनशिप को लेकर सतर्क हो जाइए। आगे चलते हैं, ठीक है।
हेल्थ हमने देख ही ली, रिलेशनशिप हमने देख ही लिया, करियर देख लेते हैं मेष राशि वालों का करियर कैसा रहने वाला है। ठीक है, करियर कैसे रहने वाला है। ओके चलो चलते हैं, है ना। कोशिश मैं यही करती हूँ 3 कार्ड्स में ख़त्म करूँ, बट निकल आते तो मुझे लेने पड़ते हैं। ठीक है, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेष राशि वालों के लिए करियर कैसा रहने वाला है 2025 में। प्लीज़ मुझे बताइए 2025 में मेष राशि वालों का करियर कैसा रहने वाला है। करियर कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों का। प्लीज़ मुझे यूनिवर्स बताइए मेष राशि वालों का करियर कैसा रहने वाला है। ओके लेट्स टेक दिस। प्लीज़ मुझे बताइए मेष राशि वालों का करियर कैसा रहने वाला है। कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों का आने वाला करियर 2025 में कैसा रहने वाला है। ओके लेट्स टेक दिस। क्या निकला है इसमें। ठीक है, मेष राशि वालों का 2025 में करियर कैसा रहने वाला है। लेट्स टेक दिस। ओके ठीक है जी। ओके बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं, द हर्मिट की एनर्जी है गाइस। ठीक है, थैंक गॉड यहाँ कुछ एक्स्ट्रा नहीं गिरा है। ठीक है, मैं नहीं चाहती हूँ ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो। ठीक है, बट एक्सप्लेन अच्छे से हो वो इम्पॉर्टेंट है। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर, प्लीज़ मुझे बताइए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो रिवर्स में आई है मेष राशि वालों के लिए। ठीक है, करियर में प्लीज़ मुझे बताइए, एक्सप्लेन कीजिए क्यों आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या क्लैरिफाई करता है 2025 के आने वाले करियर में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज़ मुझे बताइए। ओके पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में आई है द वर्ल्ड की रिवर्स एनर्जी आई है बाबा। ठीक है, कार्ड्स आधे उल्टे आधे सीधे। ठीक है, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए द हाई प्रीस्टेस क्यों आया है मेष राशि वालों के लिए करियर में। प्लीज़ मुझे बताइए करियर में हाई प्रीस्टेस क्यों आने वाला है। क्या शो कर रहा है हाई प्रीस्टेस। द स्ट्रेंथ, वंडरफुल। प्लीज़ मुझे बताइए 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मेष राशि के 2025 के करियर में क्यों आई है। क्लैरिफाई कीजिए 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को। द हैंग्ड मैन आया है, बॉटम ऑफ द डेक में आई है एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके यानी कि द हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। करियर के मामले में इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए नंबर 3, नंबर 21, 8, 12, 10, 2, 3, ठीक है 1, है ना। हो सकता है इंपॉर्टेंट महीना हो, इंपॉर्टेंट डेट ऑफ सिलेक्शन हो, कुछ भी हो सकता है, बट जो मैंने आपको बताया है 9 भी इम्पॉर्टेंट है, 8 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है गाइज गाइज गाइज। ओके ठीक है, 12 इज़ इम्पॉर्टेंट। Alright guys, 3 is very important, 21 is very important, 8 is very important, 1 is very important, 2, 3, 9 is very important। मैंने दोबारा बता दिया है, महीना हो सकता है, डेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। करियर के मामले में चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। गाइस मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, वो भी रिवर्स में, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है शुरू का जो टाइम रहेगा आपका करियर का, थोड़ा सा आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप स्लो रहने वाले हो शुरू में करियर में। ठीक है, अपॉर्चुनिटी करियर में बहुत अच्छी मिलेगी आप लोगों को। मैनिफेस्टेशन अगर आप करते हो, जो कि मुझे दिख रहा है मैनिफेस्टेशन या पूजा पाठ मेष राशि आप लोग करते हुए नज़र आ रहे हो 2025 में, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि मैनिफेस्ट करो, कोई भी काम कर रहे हो, करियर में कर रहे हो, मैनिफेस्ट करो। ठीक है, तो इनफाइनाइटी ब्लेसिंग्स हैं आपके पास करियर में। ठीक है, मुझे ये एनर्जी बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, मुझे दिख रहा है ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप करियर में ऑब्स्टेकल्स बनेगी आपकी अपनी भावनाएं, आपका प्यार, जैसा कि आपने रिलेशनशिप देखा कि रिलेशनशिप की वजह से आपका कितना पैसा बर्बाद होने वाला है, अगर आपने पूरी रीडिंग देखी है बिना स्किप किया और मिस नहीं किया है तो। ठीक है, क्योंकि मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, हेल्थ भी एक्सप्लेन की है, रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया है, और अब मैं करियर एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि फोकस की ज़रूरत है। अगर आप फोकस नहीं करते हो, जो स्थिति दिख रही है रिलेशनशिप की वजह से आप तनाव में जा सकते हो, तो आपके करियर की वॉट लग सकती है मेष राशि। ठीक है,
तो यूनिवर्स तो करियर में आपको ब्लेसिंग्स देगा, लेकिन हमारी अपनी भावनाएं, हम क्या कर्म कर रहे हैं, एट द एंड कर्म मैटर करते हैं, ठीक है। डेस्टाइंड अगर आप लोग कहते हैं कि डेस्टिनी सब कुछ होती है, तो मैं आपको बहुत ही क्लियर उन लोगों को जवाब देना चाहती हूँ, ठीक है। बीइंग अ टैरो रीडर, बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर, ठीक है ना। मैं एक बहुत क्लियर चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ, डेस्टिनी सिर्फ 95% होती है जो डेस्टाइंड होती है, ठीक है ना। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, 5% होती है, नॉट 95%। 95 होता है जो अपना आपका कर्मा होता है, ठीक है, लेकिन 5% जो डेस्टिनी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। और वो तब होती है जब कोई ये कहे कि मैंने एक चीज़ में इतने 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 जी जान लगा के एफर्ट करे, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या मेरा ये काम नहीं हुआ, ठीक है। तब इसका मतलब है कि भगवान ने कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बेटर सोचा था एंड वो चीज़ आपके लिए नहीं थी, ठीक है। आप समझ रहे हो जो मैं कहने की आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात। तो जो 5% होते हैं ना डेस्टिनी के, वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि कहीं ना कहीं आपके इक्विवेलेंट होते हैं 95% के, जो कि हमारा कार्मिक होता है, जो हम कर्म करते हैं, ठीक है गाइज। तो देखो, आपको करियर तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, आप मेहनती हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, लेकिन यहाँ हर्मिट भी आया है, ठीक है। इमोशंस ब्रेक हो रहे हैं, दिल टूट रहा है। मैंने आपको बताया ना, रिलेशनशिप तो आपने देख ही लिया, तो रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सतर्क होने को बोला ही है मैंने आपको। रिलेशनशिप की वजह से ही आप अपने करियर में भी कंफ्यूज रहोगे। गुस्सा आपका, जहाँ पे आप शुरू में शांत करोगे, वहीं गुस्सा आपका बढ़ेगा। ऑब्वियसली बढ़ेगा, जब रिश्ता गलत इंसान मिलेगा, धोखा देगा, दिमाग ख़राब होगा, गुस्सा आएगा, तो इम्पैक्ट तो पर्सनल लाइफ का प्रोफेशनल पे ही पड़ेगा, है ना। उसका सीधा इम्पैक्ट आपके करियर पर कहीं ना कहीं जाते हुए नज़र आ रहा है, जैसा कि मैंने रिलेशनशिप में बताया है। क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी रिवर्स में आई है, जो स्ट्रेंथ की एनर्जी हमारी रिवर्स में थी, वो यहाँ पर अपराइट पोजिशन पर आई है। तो बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है। यूनिवर्स कह रहा है फोकस की ज़रूरत है। अगर आप करियर पे ध्यान देते हो तो 2025 आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आने वाला है, मेष राशि। गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन भी होगा, सारे काम होंगे, लेकिन प्यार मोहब्बत में पड़ गए या रिलेशनशिप में कहीं पे भी धक्का लग गया तो स्थिति बिगड़ जाएगी, जो कि मुझे दिख रही है, ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है ना। क्योंकि लव इज़ ब्लाइंड, प्यार में तो लोग अंधे हो जाते हैं, ठीक है। उनको गलत इंसान भी सही लगने लगता है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति मुझे होते हुए नज़र आ रही है। तो आपके पास ऑप्शन है, चुनाव अच्छे से करिए गाइस, ठीक है ना। ये आपके ऊपर है, ओके गाइस। चलो ठीक है, अब हमारे पास लास्ट जो बचता है वो बचता है फाइनेंस। देख लेते हैं मेष राशि वालों का फाइनेंस कैसा रहने वाला है 2025 में, ठीक है। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और मुझे बताइए कि मेष राशि वालों का 2025 में फाइनेंस कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेष राशि वालों का 2025 में फाइनेंस कैसा रहने वाला है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, 2025 में मेष राशि वालों का फाइनेंस कैसा रहने वाला है। ओके, स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए, मेष राशि वालों का 2025 में फाइनेंस यानी कि पैसा कैसा रहने वाला है। प्लीज़ मुझे बताइए, फाइनेंस कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों का। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन रिवर्स एनर्जी में, ओके। ओह 1 सेकेंड गाइज, कार्ड्स गिर गए हैं, ठीक है। रुक चाहिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मैं सारे कार्ड्स पिक कर लेती हूँ, तुम शफल करते वक्त कार्ड्स गिरे हैं, है ना। फाइनेंस में इसका मतलब बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है मेष राशि। पर सिर्फ यूनिवर्स ही जानता है, सो देखते हैं। ओके, ऑल राइट। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेष राशि वालों का फाइनेंस कैसा रहने वाला है। प्लीज़ मुझे बताइए, मेष राशि वालों का फाइनेंस कैसा रहने वाला है 2025 में। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेष राशि वालों का फाइनेंस कैसा रहने वाला है। हाई प्रीस्टेस फिर से आया है। जब रिपीट आती है ना एनर्जीज तो ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स, अभी कुछ देर पहले आया था। अगर आप लोगों ने रीडिंग स्किप नहीं की है, ऐसे ही कोई एनर्जी बार बार नहीं आती है, ठीक है ना। रिलेशनशिप में आया था ये।
ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेष राशि वालों के लिए फाइनेंस में स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेष राशि वालों के लिए फाइनेंस में स्ट्रेंथ की एनर्जी कार्ड आ चुका है, ठीक है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कप्स। अगैन सेम मैसेज, पेज ऑफ कप्स, ठीक है, रिवर्स की एनर्जी में आया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, स्ट्रेंथ, पैसा, मैंने आपको एक चीज़ क्या बोली थी, अगर आपने रीडिंग स्किप नहीं की है तो, ठीक है, रिलेशनशिप की वजह से बहुत फाइनेंस का लॉस होगा, लेकिन जो लोग खुद को रिलेशनशिप से दूर रखने वाले हैं, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं है, जो ये ऑफ़र, प्यार, मोहब्बत, ठीक है, ये चीज़ों से दूर रहने वाले हैं, वो मुझे दिख रहा है उनका फाइनेंस बहुत स्ट्रांगली बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अनएक्सपेक्टेड वे में मुझे दिख रहा है कि फाइनेंस बहुत अच्छा आएगा, और इनफैक्ट आप सेव भी कर पाओगे अगर आप, ठीक है, अपने इमोशंस पे काबू रखते हो, प्यार मोहब्बत में किसी लड़की या लड़के पर अपनी मेहनत की कमाई नहीं उड़ाते हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है उड़ाओगे तो गलत इंसान पर ही, सही तो नहीं मिलेगा, है ना। सही मिलेगा तो डिप्रेशन में कैसे जाते आप, है ना, जो एनर्जी दिख रही थी, है ना। तो अगर आप रिलेशनशिप में नहीं होगे तभी आपका करियर बहुत लाजवाब तरीके से ग्रो करते हुए नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है। अच्छे, आगे चलते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिवर्स में आई है। प्लीज़ मुझे बताइए फाइनेंस मेष राशि वालों का 2025 में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है। मेष राशि वालों की एनर्जी में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है फाइनेंस में 2025 के साल में, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, लेट्स टेक दिस, वंडरफुल। मैंने कहा ना पैसा तो बहुत आने वाला है ना, लेकिन प्यार मोहब्बत में किसी लड़की या लड़के पर अगर आपने उड़ा दिया और वो आपका इस्तेमाल करके चला गया, ठीक है, तो आपकी बैंड बजने वाली है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखो, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है मौका आपके पास, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आएगी, पैसा बहुत आएगा। ये एस ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स की ब्लेसिंग है फाइनेंस को लेकर, ठीक है ना। लक फाइनेंस को लेकर साथ देगा, पैसा बहुत आएगा। यहाँ आई है किंग ऑफ वॉन्ड्स की रिवर्स एनर्जी, पैसा भी आएगा, आप कोई शो ऑफ भी नहीं करोगे, शांत रहोगे, कोई ईगो भी नहीं रहेगा, कोई एटीट्यूड भी नज़र नहीं आ रहा है, कोई घमंड नहीं, कुछ भी नहीं, इंजॉय करोगे आप अपना फाइनेंस, ठीक है ना, बिना इमोशंस में आए, है ना। करियर बहुत, देखो पैसा आपका संभल जाएगा अगर आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं तो, ठीक है, अदरवाइज तो आपने देखा ही है। हाई प्रीस्टेस, प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों आई है मेष राशि वालों के लिए करियर में 2025 में। ओके, हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में अगेन किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स के अगर आपने कार्ड को बहुत ध्यान से देखा हो, बहुत इमोशंस हैं, ठीक है, आपको अपने पैसों को बहुत, वो कहते हैं ना जब तक हम किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करेंगे कोई चीज़ हमारी वैल्यू नहीं करेगी। पैसा आएगा आपके पास, सब कुछ आएगा, ठीक है, लेकिन आपको फोकस की ज़रूरत है। नहीं करोगे, प्यार मोहब्बत में पड़ गए, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, देखो, ठीक है ना। किंग ऑफ कप्स है ना, ये है ना, प्यार मोहब्बत के ये राजा हैं, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होने वाला है, किंग ऑफ कप्स जब ऐसी स्थिति बन जाएगी, आप किसी से बेइंतहा प्यार करोगे, इतना प्यार करोगे, ठीक है, कि आपकी ये स्थिति आ जाएगी। पहले ही मैंने आपको बताया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की। अच्छा भी कुछ हो रहा होगा ना आपको, वो भी नहीं दिखेगा, ठीक है, आप कंप्लीट डिप्रेशन में जाते हुए नज़र आ रहे हो, पैसे की स्थिति ये बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। पैसा अगर आपको संभालना है तो इस एनर्जी में रहिए, ठीक है, क्लैरिफाई कर रही है इस एनर्जी को, ठीक है। ये एक आप लोगों के लिए गाइडेंस की तरह लीजिए, ठीक है, स्टैरो रीडिंग को ना, है ना। चलो आगे चलते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स देख लेते हैं, ठीक है, शफल करके देखो 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 देखो, देख लेते हैं, ठीक है, अच्छे। ओके, देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स तो यहाँ आया था, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ आया है, क्यों, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो भी रिवर्स। ये स्थिति आपकी तब बनेगी जब आप क्वीन नहीं रहोगे या किंग नहीं रहोगे, मेल हो या फीमेल, अगेन, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है गाइस, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज़ बता दी है। देखो
मैंने आपको पूरा जो एक जनरल था 2025 का मेष राशि का, वो भी मैंने आपको समराइज़ रीडिंग शुरू में दे दी थी। उसमें बहुत मेन चीज़ें आई थी जो कि होगी ही होगी 2025 में मेष राशि वालों के लिए। फाइनेंस बहुत लाजवाब होते हुए आ रहा है, लेकिन आपका फाइनेंस आपको संभालना है। रिलेशनशिप में बर्बाद होते हुए नज़र आ रहे हो मेष राशि, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है अगर आपने रीडिंग स्किप नहीं की है तो, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई होगी, ठीक है। आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बहुत सोच समझ के कदम रखिएगा, ऐसे ही मुंह उठा के किसी को भी हाँ मत कह देना ऐसे ही। और ठीक है, बहुत मैंने देखा है बीइंग अ टैरो रीडर, मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मेरा हस्बैंड हैंडसम होगा क्या, स्मार्ट होगा क्या। तो लुक्स को मत देखो, किसी इंसान के नेचर को देखो, ठीक है। क्योंकि जब लक्षण नहीं होते हैं ना लोगों में और लोगों का व्यवहार नहीं होता, तब खूबसूरती भी चुभने लग जाती है, ठीक है। तो व्यवहार, क्योंकि एक एज के बाद आपकी खूबसूरती भी चली जाएगी, है ना, समझ रहे हो, रिंकल्स पड़ेंगे फेस पे, चली जाएगी, लेकिन लोग आपको याद करें कि क्यों, आपके नेचर की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से, ठीक है। इसको बनाए रखो, है ना। तो लुक्स देख कर प्यार मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छे लोग जो बाय लुक्स होते हैं वो भी दिल के अच्छे होते हैं, ठीक है। जो बाय लुक्स अच्छे नहीं होते, मैंने उनको भी देखा है, दिल के काफ़ी अच्छे लोग हुए हैं, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको इंसान की पहचान होनी चाहिए, ठीक है। ये रंग रूप और लुक्स, इन सब चीज़ों से लोगों को जज करना बंद करो, ठीक है। किसी इंसान को परखो, आपको परखना आना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी रीडिंग, ठीक है। अपने रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपके करियर और फाइनेंस से सीधा जुड़ रहा है मेष राशि, ठीक है। रिलेशनशिप ही आपको, मुझे दिख रहा है, आपकी बर्बादी की वजह बनेगा मेष राशि, अगर आपका फाइनेंस करियर दोनों चौपट 2025 में होते हैं तो। अदरवाइज आपका करियर, आपका फाइनेंस, सब कुछ अच्छा रहेगा। हाँ, रिलेशनशिप में दिक्कतें सब डेफिनेटली हैं, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ ले लेते हैं गाइडेंस का कार्ड, ठीक है। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर, प्लीज़ मुझे बताइए 2025 में मेष राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। 2025 में मेष राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है, यहाँ पे प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेष राशि वालों के लिए 2025 में क्या गाइडेंस है। ओके, 1 सेकेंड गाइस। मोर्टैलिटी, लाइफ इज़ ब्रीफ, ब्राइट, ब्यूटीफुल एंड योर्स टू लिव, ठीक है। कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपको हमेशा याद रखे, ठीक है ना। जैसे हमारे रतन टाटा सर हैं, नहीं रहे लेकिन वो बहुत कुछ ऐसा कर गए कि लोगों के दिलों में धड़कन बनकर धड़क रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही बनना है आपको, ठीक है। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए और क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं मेष राशि वालों को 2025 के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, क्लॉक टाइम, टाइम प्रेशर इन अ रश। वक्त का बहुत ध्यान रखिए, 2025 बहुत उड़ता हुआ नजर आएगा मेष राशि वालों आप लोगों को, ठीक है। टाइम या तो बहुत ज़्यादा वेस्ट करोगे या टाइम का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करने वाले हो, प्रेशर बहुत लेने वाले हो, ठीक है। जल्दी जल्दी में बहुत रहने वाले हो मेष राशि, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि टाइम भाग रहा है, रुक ही नहीं रहा, ये क्या हो रहा है, 2025 भाग क्यों रहा है, ठीक है, ये साल रुका क्यों नहीं, ठीक है। चॉइसेस अगेन, ठीक है। फीलिंग्स ब्लॉक्ड, रिस्ट्रेंड। मेष राशि वालों, आपके पास चॉइसेस बहुत आएगी, लेकिन मैं आपको देखो फिर से बता रही हूँ, फीलिंग्स ब्लॉक्ड, रीस्ट्रेंड की एनर्जी है ये। रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस आई है, ठीक है। चॉइसेस आपके पास बहुत होंगी, बहुत होंगी, ठीक है। लेकिन आप गलत कहीं ना कहीं चुनाव करोगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी फीलिंग्स ब्लॉक नज़र आएगी, आप खुद को रिस्ट्रेंड महसूस करोगे, ठीक है। जैसे आप फंस गए हो, अटक गए हो, आपकी ज़िंदगी रुक गई है, ठीक है। इसलिए चॉइस है आपके पास, सही और गलत के बीच में चुनना आपको है, ठीक है। मौका भगवान सबको देते, लेकिन वो कहते हैं ना, है ना, इसको अपन कह देते हैं ना, यार ये होनी लिखी थी, होनी नहीं है, आपका कर्म था कि आपने ये चुना, ठीक है। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, पूजा पाठ करोगे तो पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करोगे। रोते धोते फिरोगे, गलत लोगों से अट्रैक्ट करते फिरोगे, ठीक है। और कहना नहीं चाहिए मुझे, बट ऐसे लोग जो 10-10 लोगों के संग रिलेशनशिप में घूमते फिरते हैं जस्ट फॉर टाइम पास, तो उनकी वही एनर्जी हो जाती है और फिर वही अट्रैक्ट करने लगते हैं, ठीक है। उनको भी वो घूमने वालों को भी घुमाने वाले ही मिल जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा खुद को पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए ताकि आगे की लाइफ में आप पॉजिटिव चेंजेस कर पाओ, ओके गाइस। ऑल राइट, तो गाइस ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, ठीक है, मेष राशि वालों के लिए 2025 की रीडिंग, ठीक है। जहाँ मैंने एक एक चीज़ बहुत ही क्लियर करके आपको एक्सप्लेन की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी है, समझ में आया है, गाइडेंस मिली है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर करें, ठीक है। और लाइव में लेकर आती रहूँगी और आप लोग लाइव में आते रहें। राधे राधे गाइस, जय श्री कृष्णा। फटाफट लेकर आऊँगी नेक्स्ट और राशियों के लिए 2025 की रीडिंग। टिल देन टाटा, टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा गाइस।